Hello students, here we are again with the B.Ed chapter number 2 Keep yourself clean। आजकल अपने आप को साफ रखना, अपने आप को क्लीन रखना, अपने आसपास के साफ रखना बहुत ज़रूरी है। आजकल आपको पता है कोरोना वायरस चल रहा है, तो इससे बचने के लिए हमको तीन क्या चीज़ें ज़रूरी हैं कि whenever we go out and when we come back we should wash our hands time to time, we should wear mask and make yourself clean, make your surroundings clean. All right, so this is the chapter to make yourself clean. Today we will learn how to make ourselves clean. So let's start with the chapter. Little Mule was a happy calf. एक छोटा सा म्यूल बोलते हैं डोंकी, गधा। ओके, उस छोटा सा काफ था, छोटा म्यूल था। द काइंड फार्मर हैड ब्रॉट हिम फ्रॉम द विलेज फेयर एंड वाज टेकिंग हिम होम। कि एक काइंड फार्मर, एक फार्मर जो था वो एक विलेज मेले से, गांव के मेले से एक म्यूल को खरीद कर अपने घर ले जा रहा था। व्हेन द मैन रीच्ड होम ही शोड द म्यूल टू हिज वाइफ। उसने अपनी वाइफ को दिखाया और आई बॉट हिम फ्रॉम द फेयर, और बताया कि मैं इसको गांव के एक मेले से लेकर आया हूँ। He said, I thought he could help us in our work and live with us as our pet. कि ये हमारे कामों में हमारी हेल्प करेगा और ये हमारा काम भी करेगा और हमारे साथ हमारा पेट बनकर रहेगा। The farmer's wife looked at the mule. She said, he is still young. He cannot plow our fields. Let's send him to the animal school. कि जो बहुत छोटा है, अभी म्यूल बहुत छोटा है, ये हमारे खेतों में हमारी हेल्प नहीं कर सकता, क्यों ना हम इसे पहले एनिमल स्कूल भेज दें। ही विल मीट अदर एनिमल्स एंड मेक फ्रेंड्स देयर। और वहाँ पर वो जाएगा, कुछ सीखेगा और अपने दूसरे फ्रेंड्स से मिलेगा। द म्यूल वॉज हैप्पी टू हियर ऑल दिस। जो म्यूल था उसने सब सुना, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। द नेक्स्ट डे द काइंड मैन टुक द म्यूल टू द स्कूल। अगले दिन वो म्यूल स्कूल गया। फिर वहाँ पर उसने टीचर बोलती है उससे कि कम म्यूल, आई विल शो यू योर क्लास, सेड द टीचर। टीचर कहती है कि आओ म्यूल, मैं तुम्हें तुम्हारा क्लास दिखाती हूँ। शी टुक हिम टू अ बिग रूम विद मेनी विंडोज एंड लॉट्स ऑफ प्लेइंग थिंग्स। वो वहाँ ले जाती है एक रूम में, वहाँ बहुत बड़ा रूम होता है, बहुत विंडोज़ होती हैं, बहुत सारी विंडोज़ होती हैं और खेलने की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यू कैन सिट टू पैरी पैरट, सेड द टीचर। टीचर कहती है कि जो पैरी पैरट है आप इसके पास जाके बैठ जाओ। द म्यूल गेव हिम अ बिग स्माइल टू पैरी, सो बिग दैट इट मेड हिज टीथ स्टिक आउट, बट पैरी डिडंट स्माइल बैक। क्या होता है, जो म्यूल होता है उसे बहुत अच्छी सी बड़ी सी स्माइल देता है, इतनी बड़ी स्माइल देता है कि उसके टीथ दिखने लगते हैं। और बट क्या होता है कि जो पैरी पैरट होता है वो उसको स्माइल वापस से नहीं करता है। When he sat beside her, she made a face. जब वो उसके बराबर में जाके बैठता है तो वो अपना फेस बना लेती है। She moved to the corner of the seat so far from the mule as she could. कि वो सीट के इतनी कॉर्नर पे जाके बैठ जाता है कि मतलब कि वो जितनी फार उससे वो जा सकता है, जितना दूर उससे वो म्यूल से जा सकती है पैरी पैरट, वो उससे इतना दूर जाके बैठ जाती है। मीन्स शी इज़ नॉट फ्रेंडली, थॉट द म्यूल। म्यूल सोचता है कि वो मुझसे फ्रेंडशिप नहीं करना चाहती है। बट देयर आर मैनी अदर एनिमल्स अदर्स इन द क्लास, आई एम श्योर दे विल लाइक मी, द म्यूल सेड टू हिमसेल्फ एज ही टुक आउट हिज न्यू नोटबुक। जैसे ही वो बुक्स अपनी निकालता है, वो अपने बारे में अपने साथ में सोचता है कि क्यों ना अब हम ऐसा करते हैं कि अब दूसरे लोगों को साथ में अपनी फ्रेंडशिप करूँगा। कोई बात नहीं, सून इट वॉज अ प्लेइंग टाइम। और उसी वक्त एकदम खेलने का समय हो जाता है। द म्यूल सॉ हीरा हॉर्स एंड जॉकी जिराफ स्माइलिंग एट हिम। तो वो देखता है कि जो जिराफ होता है और जॉकी जिराफ होता है, हीरा हॉर्स होता है, वो उसकी तरफ देखकर हंस रहे होते हैं। ही क्विकली अप्रोच देम एंड आस्क्ड, कैन आई प्ले विद यू। वो क्विकली उसके पास, अप्रोच मीन्स उसके पास जाता है और कहता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ। ओ नो, दिस गेम इज़ ओनली फॉर 2 people, सेड हीरा। हीरा कहता है नो,
ये केवल 2 जनों का गेम है, हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। म्यूल वॉज लिटिल सैड बट देन ही सॉ फरी द कैट वेविंग हर टेल एट हिम। वो बहुत सैड हो जाता है, दुखी हो जाता है, लेकिन इतने में वो एक कैट को देखता है, फर वाली कैट को देखता है कि जो उसकी तरफ देखकर पूंछ हिला रही होती है। म्यूल वॉज लिटिल म्यूल वॉकड ओवर टू फरी एंड आस्क्ड कैन आई प्ले विद यू। कहता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ। द मोमेंट म्यूल आस्क्ड फरी क्विकली गॉट ऑफ द स्विंग एंड वेंट अवे। एकदम जैसे ही वो जाके उसके पास जाता ही है, जो कैट होती है वो एकदम से भाग जाती है वहाँ से, स्विंग्स पे मतलब झूले पे चली जाती है। म्यूल वॉज नाउ इन टीयर्स। अब वो म्यूल की आइज में थोड़े से आंसू आ जाते हैं। उल्लू द आउल द स्कूल नाइट गार्ड लिव्ड इन दैट ट्री एंड हैड नोटिस्ड एवरीथिंग। उल्लू एक आउल होता है जो उसका नेम उल्लू होता है, वो वहाँ पर स्कूल का गार्ड होता है जो रात में स्कूल की देखभाल करता है। तो वो सारी चीज़ें देख रहा होता है और उसने सारी चीज़ें नोटिस की हुई होती हैं। डू यू नो वाई नो वन वॉन्ट्स टू प्ले विद यू? डू यू नो नो वन वॉन्ट्स टू प्ले विद यू? उल्लू आस्क्ड। कि उल्लू पूछता है कि तुम्हें पता है तुम्हारे साथ कोई क्यों नहीं खेलना चाहता? द म्यूल लुक्ड अप एट सरप्राइज। उसकी तरफ बहुत एकदम सरप्राइज होके देखता है, एकदम हैरान होके देखता है। उल्लू टुक म्यूल टू अ सनी रूम विद अ बिग मिरर। एक बहुत ही रोशनी वाले रूम में वो उसे लेके जाता है और एक बड़ा सा मिरर उसके सामने रखता है। सी योर टीथ इन दिस मिरर ही सेड। और कहता है कि देखो अपने टीथ्स इस मिरर में। योर टीथ्स आर येलो एंड स्मेली, दे आर डर्टी, इफ़ यू डोंट ब्रश योर टीथ लिटिल जम्स विल ग्रो ऑन देम। अगर ये देखो तुम्हारे टीथ्स कितने येलो हैं और कितनी इसमें से स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है। दे आर डर्टी, वो गंदे हैं। इफ़ यू डोंट ब्रश योर टीथ, अगर तुमने ब्रश नहीं करोगे टीथ्स, छोटे छोटे जर्म्स उस पर मतलब उसमें छोटे छोटे जर्म्स हो जाएंगे। लेटर दे विल मेक little holes in your teeth and then there will be cavities in your teeth। अगर आप ब्रश नहीं करोगे, अपने टीथ को क्लीन नहीं करोगे, तो उसमें छोटे छोटे होल्स हो जाएंगे और उसमें जर्म्स आ जाएंगे, कैविटी लग जाएगी, गंदगी लग जाएगी। योर क्लासमेट्स दे विल नेवर प्ले विद यू अगेन। और उल्लू कहता है उनको समझाता है कि अगर आप अपने टीथ्स को क्लीन नहीं करोगे तो उसमें गंदगी लग जाएगी और कोई भी क्लासमेट, कोई भी फ्रेंड आपके साथ नहीं खेलेगा। ओह प्लीज़ हेल्प मी उल्लू, व्हाट डू आई डू नाउ? आस्क्ड म्यूल। म्यूल पूछता है कि प्लीज़ उल्लू मुझे बताओ मैं क्या करूं। उल्लू गेव म्यूल अ बिग ब्रश एंड टूथपेस्ट एंड टॉट हिम हाउ टू ब्रश हिज टीथ्स। कि उल्लू उसको एक बड़ा सा ब्रश देता है, टूथपेस्ट देता है। आप लोगों के पास है ना, एक ब्रश भी है, टूथपेस्ट भी है ना। और फिर उसको क्या करता है उल्लू, उसको ब्रश करना सिखाता है। नाउ लुक एट योर टीथ सेड उल्लू। और कहता है उल्लू कि अब तुम अपने टीथ्स को देखो। म्यूल कुड नॉट बिलीव हिज आइज। और उल्लू को म्यूल को अपने आइज पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता। हिज टीथ्स वर नाउ स्पार्कलिंग। और उसके टीथ जो होते हैं वो एकदम चमक रहे होते हैं। स्पार्कलिंग मीन्स चमक रहे होते हैं। वाइट एंड स्मेलिंग गुड टू। और उसके जो टीथ्स हैं वो चमक भी रहे होते हैं और उसकी स्मेल भी अच्छी आ रही होती है। म्यूल थैंक्ड उल्लू एंड सेड। म्यूल थैंक्स कहता है उल्लू को और कहता है क्या? सर आई प्रॉमिस दैट फ्रॉम टुडे आई विल ब्रश माई टीथ्स ट्वाइस अ डे। अब मैं अपने आप से प्रॉमिस कर रहा हूँ सर कि मैं अब आगे से अपने दिन में 2 टाइम्स ब्रश करूँगा। इन द मॉर्निंग, एक बार सुबह, एंड एट नाइट, और एक बार रात को। तो फ्रॉम दिस स्टोरी what do you learn from this story? That we should always brush our teeth daily and twice a day. Once in the morning and after in the night before going to your bed. Okay? And make yourself clean always. Always make yourself clean. That clean, if you are clean, if you make yourself clean, so you will be always safe. Okay? Now here are some book exercises. First, fill in the blanks. Mule was a happy calf. The farmer bought the mule from village fair. The farmer's wife sent mule to the animal's school. Mule promised Ullu to brush his teeth twice a day.
First question, do you think Mule looked nice when he went to the school? No, Mule did not look nice when he went to school. Why did Mule's classmate run away from him? Because his teeth are yellow and smelly. What should we do to keep our teeth clean? We should brush our teeth twice a day. Question number 4. How did Olu help the mule? Olu taught him how to brush the teeth. Now let's do it. Color the box green, which show cleanliness, and black, which show dirtiness. You will do this exercise yourself. Thank you.